हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। उत्तराखंड शिक्षा भर्ती में केवल एक ही ज़िले से आवेदन कर सकेंगे। धन सिंह रावत जी द्वारा जो बताया गया है, 2100 पदों पर होने वाली भर्ती में लागू किया जाएगा नया नियम। नियम क्या है कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती में अब अभ्यर्थियों को एक ही ज़िले से भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती में इस नियम को लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की। मंगलवार को शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे अधिक युवाओं को चयन का मौका मिलेगा। अभी तक एक अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता था। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अधिक जिले में चयनित हो जाते थे। उनके किसी एक जिले में ज्वाइनिंग देने के बाद दूसरे जिले में सीट खाली रह जाती थी, इसलिए यह नियम लागू किया जा रहा है। डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री ने कहा कि भर्ती के दौरान कई बार यह देखा गया है कि स्कूलों में सिर्फ कला या फिर विज्ञान पृष्ठभूमि के ही शिक्षक मिलते हैं। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए विषयवार शिक्षक भर्ती का प्रतिशत तय करने पर भी विचार किया जाता है। इससे बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी आएगा और ये जो नियम है ये बहुत ही अच्छा नियम है। और साथ ही साथ ये भी है जी, अब जो संशोधन हुआ है नियमावली में, उसमें NIOS को शामिल कर लिया गया है और नियमावली बनके तैयार है। जल्दी से जल्दी 2100 पदों पर भर्ती आने वाली है। सरकार TET मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। महक क्रांति नीति को मंजूरी। कैबिनेट का फैसला 2017 से 2019 के बीच NIOS से DLED मानने। अब DLED वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पहली महक क्रांति नीति को मंजूरी देने के साथ शिक्षकों से जुड़े 2 मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता के फैसले पर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करेगी। वहीं 2017 से 2019 के बीच NIOS DLED धारक भी शिक्षक भर्ती में बैठने के सम्मिलित होने के पात्र होंगे। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में सघन पौधों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महक क्रांति नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति 2036 तक लागू रहेगी। इसके तहत 1 हेक्टेयर भूमि पर सघन फसलों की खेती करने पर 80% और 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने नीति के तहत 22,700 हेक्टेयर भूमि को एरोमा खेती के अधीन लाया जाएगा। 91,000 किसानों को डेमस्क, गुलाब, तिमूर, दालचीनी, लेमन ग्रास और मिंट की खेती से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एरोमा क्षेत्र में कारोबार को 10 वर्षों में 100 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सुप्रीम सितंबर 2025 को प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति व पदोन्नति के लिए TET की अनिवार्यता का फैसला लिया था। इस फैसले से प्रदेश में ही 18,000 से अधिक शिक्षकों को पदोन्नति व नौकरी की चिंता सता रही है। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्णय पर उत्तराखंड राज्य प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा की नियुक्ति के लिए सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच NIOS से DLED को मान्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के फैसले का शिक्षकों ने किया स्वागत। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने कहा, कैबिनेट ने लिया शिक्षक हित में फैसला। TET की अनिवार्यता पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के फैसलों का शिक्षकों ने स्वागत किया है। जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा, कैबिनेट ने शिक्षक हित में फैसला लिया है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए TET के अनिवार्य किया है, जबकि राज्य में 2011 से पहले TET लागू नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हजारों शिक्षकों की पदोन्नति और नौकरी खतरे में है। इस फैसले से शिक्षक जहां नौकरी के लिए चिंतित हैं, वहीं लाखों छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। महामंत्री जगवीर खरोला ने कहा, आज प्रदेश के शिक्षक
उप जिलाधिकारियों के माध्यम से टीटी को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजेंगे, जबकि 25 सितंबर को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर 2011 से पहले के शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता खत्म किए जाने की मांग की गई है। प्रदेश के 18,000 शिक्षकों को बड़ी राहत, टीटी की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार। 300 शिक्षा मित्र नहीं है टीईटी। प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूलों के 18,000 नियमित शिक्षकों के साथ ही 300 शिक्षा मित्र बिना टीईटी किए हैं, जो इस फैसले के बाद से असमंजस की स्थिति में हैं। राज्य में 18,000 शिक्षक टीईटी पास नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। डॉक्टर धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, जो राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूलों के 18,000 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है। धामी कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षक कोर्ट केस वापस लें तो विभाग पदोन्नति के लिए तैयार। शिक्षा महानिदेशक बोली, शिक्षकों को गुमराह कर छात्रों के भविष्य से कर रहे खिलवाड़। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने कहा कि प्रदेश में कुछ शिक्षक नेता शिक्षकों को गुमराह कर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पदोन्नति के मामले पर ये शिक्षक नेता खुद कोर्ट गए हैं, जिससे पदोन्नति लटकी है। यदि ये कोर्ट से केस वापस लेते हैं तो विभाग शिक्षकों को पदोन्नति के लिए तैयार है। शिक्षा महानिदेशक ने कहा, शिक्षकों की पदोन्नति न होने की वास्तविक वजह कुछ और है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संवर्ग में प्रधानाध्यापक के पदों पर 100% पदोन्नति सहायक अध्यापक LT व प्रवक्ता से की जाती है, जिससे 55% LT और 45% प्रवक्ता के पदोन्नति होती है। लेकिन आयोग से 2006 में चयनित प्रवक्ताओं व LT से पदोन्नत शिक्षकों के बीच वरिष्ठता आयोग से चयनित 2006 के 223 प्रवक्ता उच्च न्यायालय चले गए। मुकेश बहुगुणा व अन्य ने याचिका दाखिल की है, जिससे विभाग के साथ ही 34 प्रधानाचार्य एवं पदोन्नत प्रवक्ताओं को भी पक्ष बनाया गया है, जिससे 80 से अधिक शिक्षक तृतीय पक्ष हैं। शिक्षा महानिदेशक ने कहा, वरिष्ठता के संबंध में 2014 में न्यायालय ने स्टे दिया है, जिससे शिक्षक संघ के वर्तमान महामंत्री भी शामिल हैं कि वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष इस याचिका में तृतीय पक्ष है। उन्होंने कहा, प्रांतीय अध्यक्ष व महामंत्री दोनों एक दूसरे के खिलाफ उच्च न्यायालय में हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की पदोन्नति न होने के लिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग से 2006 में चयनित हेमंत ने भी वर्ष 2017 में वरिष्ठता के संबंध में न्यायालय में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा, प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए 5 साल तक प्रधानाध्यापक के पद पर रहना अनिवार्य है। न्यायालय में दाखिल याचिकाओं का निस्तारण न होने तक प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति संभव नहीं है। शिक्षा महानिदेशक ने कहा, राजकीय शिक्षक अपनी वरिष्ठता की लड़ाई को खत्म करें ताकि पदोन्नति का रास्ता साफ हो सके। न होने से निराश CEO ने दिया इस्तीफा। समय पर प्रमोशन न होने से निराश टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी SP सेमवाल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सेमवाल इस साल फरवरी से अपर निदेशक पद के लिए पात्र हो गए थे, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ। सेमवाल ने मंगलवार को अपना इस्तीफा शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को भेजा है। इसमें उन्होंने अपनी विभागीय सेवाओं का जिक्र किया है। प्रमोशन के मुद्दे पर शिक्षकों के आंदोलन के बीच सेमवाल का इस्तीफा काफ़ी चर्चे में है। प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से पदोन्नति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पदोन्नति के लिए शिक्षक भी कर रहे हैं आंदोलन।